Happy birthday to you. अरे मेरे यार का बर्थडे ठाटा कर दियो बेस पर ना तेरा ओके गाइस, तो अगर आप भी अपना फोटो से कुछ इस टाइप की हैप्पी बर्थडे वाला वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखो। इस वीडियो पर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान तरीके से दिखाया है कि कैसे आप इस टाइप की वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइस, इस टाइप की जो वीडियो है उससे हम क्रिएट करने वाले वीएन वीडियो एडिटर एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस, अगर आपके पास वीएन वीडियो एडिटर एप्लीकेशन नहीं है तो आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके गाइस, तो नाउ चलो चलते हैं वीएन वीडियो एडिटर एप्लीकेशन के अंदर और अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो वीएन ऐप को ओपन करने के बाद नीचे मिलेगा प्लस वाला आइकन, उसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। सो गाइस, यहाँ पर आपका मीडिया ब्राउजर ओपन हो जाएगा। सो गाइस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको एक हैप्पी बर्थडे वाला टेम्पलेट वीडियो का लिंक मिल जाएगा देखने को, उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद जो टेम्पलेट वीडियो है वो आपका गैलरी में आ जाएगा। तो सिंपली आपको उसे कुछ स्टेप से मार्क करना है और नीचे जो एरो वाला आइकन है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपका जो टेम्पलेट वीडियो है और टाइमलाइन पर कुछ स्टेप से ऐड हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर। ओके, तो टेम्पलेट वीडियो को टाइमलाइन पर ऐड करने के बाद आपको उसका एंड में आना है और एंड में एक ब्लैक स्क्रीन देखने को मिल जाएगा टेम्पलेट वीडियो के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसे आपको डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए उसके ऊपर क्लिक करिए, यहाँ से जो डिलीट वाला आइकन है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो देख सकते हो जो ब्लैक स्क्रीन लेयर था वो डिलीट हो चुका है। ओके गाइस, तो ब्लैक स्क्रीन लेयर को डिलीट करने के बाद आपको यहाँ से फास्ट में आना है और यहाँ से आपको टैप टू ऐड म्यूजिक का लेयर देखने को मिल जाएगा। ऊपर देख सकते हो टैप टू ऐड म्यूजिक, सिंपल आपको उसके ऊपर क्लिक करके म्यूजिक को सिलेक्ट करना है। ना गाइस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको एक हैप्पी बर्थडे वाला साउंड का लिंक देखने को मिल जाएगा, उससे आपको डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद जो म्यूजिक हो यहाँ पर आ जाएगा। तो सिंपली से आपको चूज के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना है और नीचे जो ये वाला आइकन है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो देख सकते हो हमारा जो म्यूजिक हो कुछ इस टाइप से ऐड हो चुका है टाइमलाइन पर। ओके गाइस, तो म्यूजिक को ऐड करने के बाद आपको इस जो टेम्पलेट वीडियो उसका एंड में आना है और यहाँ से ऊपर जो ओरिजिनल वाला आइकन है उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको 9:16 रेशियो को सिलेक्ट कर देना है। ओके गाइस, तो यहाँ से 9:16 रेशियो को सिलेक्ट करने के बाद आपको टेम्पलेट वीडियो का एंड में आना है और एंड में आने के बाद यहाँ पर आपको एक प्लस वाला आइकन देखने को मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको वीडियो एंड फोटो के ऊपर क्लिक करना है। ना गाइस, ऊपर देख सकते हो एक सेटिंग वाला आइकन है ऊपर कोने में, उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जो फोटो ड्यूरेशन है उसे आपको 0.56 सेकंड करना है। तो करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो एक आइकन है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करके जो भी पहले दिया हुआ था आपका यहाँ पर उसे आपको कुछ स्टेप से रिमूव करना है और यहाँ पर आपको कुछ स्टेप से 0.56 ऐड करके यहाँ से ओके कर देना है। तो देख सकते हो यहाँ पर जो फोटो ड्यूरेशन है वो 0.56 सेकंड हो चुका है। ओके, तो नाउ यहाँ से आपको जो बैक वाला आइकन है उसके ऊपर क्लिक करना है और ऊपर जो ऑल वाला ऑप्शन है उसे आपको सिलेक्ट करना है और गाइस जिस फोल्डर में आपका फोटोज है सिंपली आपको उस फोल्डर को चूज करना है और वीडियो का राइट साइड में जो फोटो वाला ऑप्शन है उसे आपको चूज करना है। ना गाइस, यहाँ पर आपको 15 फोटोज को कुछ स्टेप से मार्क कर लेना है। सो गाइस, आप जिन फोटो से अपना वीडियो को क्रिएट करना चाहते हो सिंपली उन 15 फोटोज को कुछ स्टेप से मार्क कर लेंगे। और गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, देख सकते हो यहाँ पर मैंने अपना फोटोज को ऐड कर लिया। तो फोटोज को ऐड करने के बाद नीचे मिलेगा एरो वाला आइकन, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो देख सकते हो हमारा जो फोटोज है कुछ स्टेप से टाइमलाइन पर ऐड हो चुके हैं। ओके गाइस, तो फोटोज को टाइमलाइन पर ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, एडिटिंग का जो टाइमलाइन है उसे 2 फिंगर से कुछ स्टेप से जूम इन करना है। और गाइस, आपका जो भी फोटो स्क्रीन के बीच में अच्छी तरीके से एडजस्ट नहीं हुआ है सिंपली आपको उस फोटो के ऊपर आना है और उसके ऊपर क्लिक करके उसे आपको कुछ स्टेप से स्क्रीन के बीच में एडजस्ट कर देना है। तो स्टेप से आगे जितने भी फोटोज है उन्हें आपको देख के एक बार एडजस्ट कर लेना है। ओके गाइस, तो फोटोज को स्क्रीन के बीच में एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर फोटोज के ऊपर हमें एफएक्स को डालना है। तो यहाँ से जो फास्ट फोटो है उसके ऊपर आना है और नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एफएक्स नाम का, उसे आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको कुछ स्टेप से स्क्रॉल करना है। ना गाइस, यहाँ पर आपको एक एफएक्स देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है जिटर डाउन, उसे आपको सिलेक्ट करना है और उसका जो ड्यूरेशन है उसे आपको कुछ स्टेप से 0.30 सेकंड करना है और यहाँ से नीचे जो अप्लाई टू ऑल वाला ऑप्शन है उसे आपको सिलेक्ट करना है। तो अगर आप अप्लाई टू ऑल के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से जो जिटर डाउन वाला इफेक्ट है वो हमारा सभी फोटोज पर एक ही क्लिक में अप्लाई हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने अपना सभी फोटोज पर जो जिटर डाउन वाला इफेक्ट है वो अप्लाई कर लिया है। अगर यहाँ पर हमने अप्लाई टू ऑल के ऊपर क्लिक कर लिया था तो इसलिए वीडियो पर भी जो जिटर डाउन वाला इफेक्ट है वो अप्लाई हो चुका है। तो वीडियो पर हमें कोई भी इफेक्ट्स नहीं चाहिए तो आपको वीडियो के ऊपर आना है
और उसके ऊपर क्लिक करके आपको इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइस आपको कुछ स्टेप से लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करके नान के ऊपर क्लिक करके यहाँ से डन कर देना है। तो वीडियो पर जो इफेक्ट्स अप्लाई हुआ था वो रिमूव हो जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पर देख सकते हो फोटोज के बीच में बहुत सारा प्लस वाला आइकन है। तो इनमें से आपको कोई भी एक प्लस वाला आइकन को चूज करना है और यहाँ से आपको कुछ स्टेप से स्क्रॉल करना है। नाउ गाइस यहाँ पर आपको एक ट्रांजिशन इफेक्ट देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है जूम इन, उसे आपको सिलेक्ट करना है। ओके, तो सिलेक्ट करने के बाद नीचे जो ड्यूरेशन है उसे आपको कुछ स्टेप से 0 कर देना है और नीचे जो अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो प्लस वाला आइकन था उनके ऊपर जूम इन वाला जो ट्रांजिशन इफेक्ट है वो अप्लाई हो जाएगा। ओके, नाउ गाइस आपको क्या करना है, इन फोटोज की फास्ट में आना है। देख सकते हो फास्ट फोटो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपको वहाँ पर आना है और यहाँ पर मिलेगा गैलरी वाला आइकन, उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको वीडियो एंड फोटो के ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको एक शेडो पीएनजी में इसका लिंक देखने को मिल जाएगा, उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको उसे गैलरी से कुछ स्टेप से सिलेक्ट करना है। ओके, सिलेक्ट करने के बाद उसका जो लेंथ है उसे आपको कुछ स्टेप से एंड तक ले जाना है और यहाँ से उसे आपको कुछ स्टेप से जूम इन कर लेना है। देख सकते हो मैंने जैसे जूम इन कर रहा हूँ वैसे आपको जूम इन करना है। तो जूम इन करने के बाद नीचे आपको उसे कुछ स्टेप से एडजस्ट करके सेट कर देना है। ओके गाइस, तो एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ से फिर से फोटोज की फास्ट में आना है और फिर से जो गैलरी वाला आइकन है उसके ऊपर क्लिक करना है, वीडियो एंड फोटो के ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइस यहाँ पर हमें बर्थडे वाला जो टेक्स्ट पीएनजी है उसे अप्लाई करना है। तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो डाउनलोड करने के बाद उसे आपको कुछ स्टेप से मार्क करना है और यहाँ से उसका जो लेंथ है आपको उसे कुछ स्टेप से इंक्रीज कर देना है। नाउ गाइस नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ब्लेंडिंग नाम का, उसे आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको स्क्रीन सिलेक्ट करके यहाँ से डन कर देना है। नाउ ब्लेंडिंग का राइट साइड में एक फिल वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो देख सकते हो यहाँ पर बर्थडे वाला जो टेक्स्ट पीएनजी वो फिल स्क्रीन में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, नाउ गाइस आपको फिर से फास्ट में आना है, जो फोटोज है उनके फास्ट में और गैलरी वाला जो आइकन है उसके ऊपर क्लिक करना है, वीडियो एंड फोटो के ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइस यहाँ पर हमें एक पार्टिकुलर वीडियो का ऐड करना है जिसका लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो सिंपली आपको उसे मार्क करना है और नीचे कुछ स्टेप से मिलेगा, देख सकते हो ब्लेंडिंग का ऑप्शन, उसके ऊपर क्लिक करके स्क्रीन सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको डन करना है। नाउ जो फिल वाला ऑप्शन है ब्लेंडिंग का लेफ्ट साइड में उसे आपको सिलेक्ट करना है। तो देख सकते हो हमारा फोटोज पर कुछ इस टाइप की इफेक्ट अप्लाई हो चुका है जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके गाइज, नाउ फिर से आपको फोटोज की फास्ट में आना है और यहाँ से जो गैलरी वाला आइकन है इसके ऊपर क्लिक करना है, वीडियो एंड फोटो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको एक बड़ा पीएनजी में इसका लिंक देखने को मिल जाएगा, उसे आपको डाउनलोड करना है और यहाँ पर उसे आपको कुछ स्टेप से मार्क करके ऐड कर देना है। ना उसका जो लेंथ है उसे आपको लेफ्ट साइड में कुछ स्टेप से ले जाना है और फिर से आपको आगे जाके उसे राइट साइड में एंड तक ले जाना है, कुछ स्टेप से आपको उसे वीडियो के एंड तक ले जाना है। ना उसे हमें फुल स्क्रीन करना है। तो फुल स्क्रीन करने के लिए नीचे जो फिल वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हो गाइस हमारा जो वीडियो है वो बनके तैयार हो चुका है। आप यहाँ पर प्रीव्यू देख लीजिए। मेरे यार का बर्थडे साडा कर दियो बेस कदी वरना तेरा फेस कर। ओके गाइस, तो आप कुछ स्टेप से वीएन वीडियो एडिटर एप्लीकेशन के अंदर अपना खुद का फोटो से कुछ स्टेप की वर्ड वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ट्यूटोरियल देखने को मिलेगा स्टेटस एडिटिंग के रिलेटेड। ओके गाइस, तो वीडियो को क्रिएट करने के बाद उसे हमें एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर मिलेगा एक्सपोर्ट वाला आइकन, उसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ से ये वाला आइकन के ऊपर क्लिक करना है। तो देख सकते हो हमारा जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है।